सुरासुरमर्णसिन्धवन्दनं धोदिघायिकं ममलं पडमामि विद्यमानं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। भावनाओं के अंतर्गत अभी तक 3 व्रतों की भावनाओं के विषय में ये विशेष स्वरूप समझा। अगला व्रत होता है जिसको ब्रह्मचर्य व्रत कहता है। इस व्रत का पालन करने वाली भव्य आत्माओं को त्रैलोक पूज्य ब्रह्मचर्य व्रत माना जाता है। उसके लिए आचार्य भगवंतों ने भावना का बहुत उत्कृष्ट उल्लेख किया। उन 5 भावनाओं के लिए सबसे पहले आचार्य महाराज लिखते हैं कि राग बढ़ाने वाली कथाओं के श्रवण का त्याग करो। जिन अश्लील कथाओं के श्रवण करने से परिणामों में उद्विग्नता आ जाती है, ऐसी रागवर्धक कथाओं का श्रवण न करें। कथाएं तो सुने, लेकिन संवेगनी निर्वेगनी कथाओं को अवश्य सुने। जिन कथाओं के श्रवण करने से वैराग्य की वृद्धि होवे, उन कथाओं को अवश्य सुनना चाहिए। उन कथाओं के सुनने के लिए भगवंतों ने प्रथमानुयोग के नाम से एक अनुयोग का उल्लेख स्वतंत्र किया। जिस अनुयोग में महापुरुषों के कथानकों के साथ 4 पुरुषार्थों का बहुत प्यारा वर्णन किया। पुरुषार्थ 4 प्रकार के हैं। पुरुषार्थ का अर्थ होता है पुरुष माने आत्मा के, अर्थ माने प्रयोजनभूत जो कार्य होता है उसको पुरुषार्थ कहते हैं। तो उन पुरुषार्थों में सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ होता है।
धर्म पुरुषार्थ में आप पहले चलना सीखिए। जब गोद का बच्चा चलना प्रारंभ करता है तो धीरे धीरे माँ की उंगली पकड़ करके चलना प्रारंभ करता है। चलना क्या है? अपने कदम बढ़ाना, पुरुषार्थ की ओर चलना। ये तो यहाँ जमीन पर चलने की बात है, लेकिन जब मोक्ष मार्ग में प्रारंभ करते हैं तो माँ मोक्ष मार्ग की भी शिक्षा देती है। बेटा चलो, अभक्ष नहीं खाना। बेटा किसी चीटा चीटी के ऊपर पैर ना पड़ जाए, किसी जीव को मत मारना। उस शिशु अवस्था में माता जो बच्चे को शिक्षा देती है, इस शिक्षा चरणानियोग की घुट्टी है। अभी से माँ यदि उसको संस्कार डाल देती है तो वो संस्कारवान बच्चा भले ही संत ना बने, लेकिन संत जैसा जीवन जरूर गुजारता है। किसी कारणोंवश कर्म के वजह से यदि गृहस्थी में फंस भी जाए तो वो गृहस्थी में रहता हुआ भी षड आवश्यकों करता हुआ बार बार आत्मग्लानि होती है कि हे परमात्मा, हम कहाँ इस गृहस्थी के कीचड़ में फंस गए। ये बहुत जटिल कीचड़ है। मेरी बुद्धि ने एक कौन सा मार्ग अपना लिया। अंदर से दुखी तो होता है, लेकिन एक कर्तव्य करना भी आवश्यक हो जाता है। उस कर्तव्य को करने के लिए अब वो घर में रहता है, लेकिन जलते भिन्न कमल की युक्ति को चरितार्थ करता है। जैसे जल में पानी में कमल रहता है, लेकिन वो पानी में रहते हुए कभी सड़ता नहीं है, गलता नहीं है। सूरज की तपन से दुनिया की हर वस्तु सूखती है, लेकिन वो सूरज की किरणों को पाकर के खिलता है। इसी तरह यहाँ पर भी है कि गृहस्थी तो स्वीकार कर ली है, लेकिन उस गृहस्थी में रहते हुए भी बस यही सोचता है कि हे भगवान, इस कीचड़ से कब निकलेंगे, कब धन्य सुअवसर पाऊं जब निज में ही रम जाऊं। हे परमात्मा, वह अवसर कब मिलेगा मुझे जब मैं कीचड़ से उठ कर के ऊपर आऊं, सारा जीवन निराकुलता का व्यतीत करूं। गृहस्थी की अवस्था में तो किसी को आज तक निराकुलता का अनुभव नहीं हुआ। तीर्थंकर परमात्मा भी रहे हैं, तो भी उनके लिए इंद्रिय सुख की भरपूरता तो थी,
पर आत्मिक सुख जो त्याग में है वो नहीं मिला था। इसलिए लिखा जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे। यदि यहां सुख होता तो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ सुखी होते हैं तो गृहस्थ अवस्था में तीर्थंकर परमात्मा होता है। सारी इंद्रियों के विषय उनके मनोनुकूल होते हैं और उनकी सेवा करने वाले सेवक लोग कभी छुट्टी नहीं लेते संडे मंडे की। उनके सेवक लोग ऐसे तत्पर रहते हैं कि 24 घंटे उनको थकान नहीं होती है। तीर्थंकर परमात्मा की सेवा करने वाले कोई मनुष्य नहीं होते, देवता लोगों की ड्यूटी लगती है वहां से। स्वधर्म इंद्र सबको व्यवस्थित करता है कि तुम्हें क्या करना। उस स्वधर्म इंद्र वहां से उनकी ये व्यवस्था करता है कि रोज नए नए वस्त्र लाने वाला एक देवता अलग रहेगा। तीर्थंकर परमात्मा है यहां पर भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में, लेकिन वहां उनकी ये व्यवस्था है कि उनके कपड़े कोई दर्जी नहीं सिलता। उनके कपड़े बनाने वाले तो कोई अलग ही हुआ करते हैं। और तीर्थंकरों के वस्त्र बनाने नहीं पड़ते, अनादि काल से स्थायी वहां पर स्वधर्म इंद्र की सभा के सामने एक जो सुधर्मा सभा है, उस सुधर्मा सभा के सामने जैसे कीर्ति स्तंभ है ना, ऐसे वहां पर एक वस्त्र स्तंभ है जिस पर वस्त्र हमेशा रखे रहते हैं। और एक जोड़ी कपड़े तीर्थंकर पहन लें तो फिर दोबारा उनको पहनते नहीं। तो कपड़े लाने वाला कोई और, भोजन लाने वाला कोई और देवता है, यहां का भोजन नहीं करते हुए। जब तक वे गृहस्थ अवस्था में रहेंगे तब कल्याणक नहीं होगा, उसके पहले पहले तक उनकी टिफिन व्यवस्था स्वधर्म इंद्र करता। वहां से उनका बढ़िया भोजन आता है। अब कितना अच्छा होगा अपन तो कल्पना नहीं कर सकते, न अपन ने वो देखा है न चखा है, लेकिन आगम में लिखा है कि उनके जैसा भोजन कोई यहाँ मनुष्य बना नहीं सकता, कितना भी अच्छा पाक शास्त्री हो। तो वहां से उनके भोजन की व्यवस्था होती है। यहाँ के वे पेट्रोल डीजल वाले वाहन प्रयोग नहीं करते हैं, वाहन भी वहीं से आते हैं देवों के यहाँ से। यानी सब कुछ चुनिंदा व्यवस्था थी, लेकिन उनको भी जब तक गृहस्थी में रहे तब तक आत्मिक सुख का अनुभव नहीं हुआ, जाना पड़ा। और वो आत्मिक सुख दीक्षा लेने के बाद जो सुख होता है, उस सुख के लिए तो बृहस्पति भी बता नहीं सकता।
छेड़ाला काल ने सिर्फ कल्पना करके शब्दों में उद्धरण देकर के लिखा है, यूं चिंत निज में थिर भये, तेने या कथ जो आनंद लहो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा हेमेंद्र के नायक। दीक्षा के बाद जब आत्म स्वरूप में स्थिर होते हैं वे तीर्थंकर परमात्मा, तो कहते हैं उनको जो सुख होता है वो अकथनीय है। इंद्र के सुख जैसा सुख तो होता होगा नहीं? नागेंद्र, धर्णेंद्र, असुरेंद्र, अहेमेंद्र की तरह तो होता होगा। ये सब उपमाएं उनके सुख के आगे नहीं लगते। ऐसा अचिंतनीय सुख होता है। उस सुख को पाने के लिए अब व्रत पालन करना है तो चौथे नंबर पर रखा जिसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ शारीरिक संबंध तो कम है, आध्यात्मिक संबंध उसका ज्यादा। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्मणि आत्मनि चरतीति ब्रह्मचर्य। अब यहां से उसके लिए आत्म स्वरूप में आचरण करने की प्रवृत्ति प्रारंभ हो जाती है। अब आत्म स्वरूप में जब रमण करता है तो आचार्य महाराज उस साधक को बचाते कहे, हे साधक, तुम्हें बाहरी हवा ना लग जाए। आप लोग भजन बोलते ना, हम तो विषयों की लहर में बह गए। उस विषयों की लहर में बहने से पहले आचार्य महाराज ने सुरक्षा कवच बताया। विषयों की लहर में ना बह जाओ, सबसे पहले ये करो, स्त्री राग कथा श्रवण। सबसे पहली शर्त है कि ब्रह्मचर्य का घात होता है तो कथा के श्रवण से होता। सूत्र में श्रवण त्याग पहले कराया। आप सुनोगे तो मन विचलित होगा, और ये सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है। चतुर्थ काल में भी, तीर्थंकरों के काल में भी बड़े बड़े महापुरुष, मोक्षगामी पुरुषों के सामने ये प्रयोग किया गया, देखा गया और आगम में लिखा कि पवनंजय जैसे बहुत शांत राजकुमार थे और वे कैलाश पर्वत पर, मानसरोवर पर अपने पिता श्री के साथ अष्टानिक पर्व मनाने के लिए गए थे। फाल्गुन मास की अष्टानिक पर्व, उस समय वहां गए और वहां मानसरोवर का आनंद लिया। वहां भगवान आदिनाथ का निर्वाण स्थल की पूजा भक्ति करी, नंदीश्वर विधान किया। एक काल व्यतीत हो रहा था, इस संयोग बना कि वहां से राजा महेंद्र भी उसी स्थान पर आया अष्टानिक पर्व मनाने के लिए।
और ऐसा संयोग बना कि आए तो थे भगवान की भक्ति करने के लिए, लेकिन राजा प्रहलाद के लड़के पवनंजय की खूब ख्याति सुनी थी राजा महेंद्र ने, और आज मानसरोवर पर महेंद्र का राजा प्रहलाद पवनंजय के पिता से वार्तालाप हो गया। और वार्तालाप हुआ तो अपने बच्चों के संबंध की चिंता राजा महाराजाओं को भी होती भाई साहब। ये बहुत जटिल समस्या है, जीवन का सवाल है। अब लाइफ पार्टनर कैसा है, इस पर पहले बहुत विचार करना पड़ता है। तो प्रहलाद को भी यही चिंता थी कि मेरी बेटी की शादी हो जाए। ठीक है, राजा महेंद्र ने प्रहलाद से कहा कि आपके बेटे के विषय में हमने सोचा कि ये संबंध ठीक रहेगा। राजा प्रहलाद ने कहा कि आपने जो भाव रखे हैं, मैं भी आप जैसे व्यक्तित्व के साथ रिश्ता बनाना चाहता हूं। रिश्ता शब्द अपने आप में कहता है कि रिश्ते अच्छी तरह से बनाना चाहिए, सोच समझ करके बनाना चाहिए। रिश्ता का अर्थ है कि जिन रिश्तों के बनाने पर जीवन भर प्रेम का जल बहता रहे, उसका नाम होता रिश्ता। जैसे झरने से पानी रिश्ता रहता ना, अथवा कोई बांध बंधे और उस बांध में से यदि पानी रिश्ता रहता है तो कहते हैं वो बांध सफल है। यदि उसमें से पानी ना रिसे तो बांध टूट जाएगा। इसी तरह यहां पर जो बांध बंध गया, उसमें प्रेम का जल रिश्ता रहे, तब तो उसको रिश्ते कहते हैं। अन्यथा रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं। रिश्तों को तोड़ने के लिए कहां पत्थरों की जरूरत है, एक जुबान से ही रिश्ते तार तार हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, रिश्ता बनाने के पहले क्या जीवन भर प्रेम का जल इससे बहता रहेगा? छोटी छोटी बातों में कहीं रिश्ते तोड़ तो नहीं बैठोगे? इसलिए कहा है कि रिश्तों में खूबसूरती तब आती है जब एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं। यदि तुम्हारे पास बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है तो रिश्तों को तोड़ने में, कच्चे धागे को तोड़ने में कितना समय लगता है। इसलिए कोशिश करना कि राजा प्रहलाद ने भी कहा मुझे भी मंजूर है। अब ये बात पवनंजय के कान तक पहुंची, जो कहा यहां की स्त्री राग कथा श्रवण, अंजना के रूप सौंदर्य की बात पवनंजय ने सुनी,
तो उनकी प्रबल भावना हो गई अंजना को देखने की। 3 दिन बाकी थे विवाह होने के, लेकिन ये भावुकता का भूत जब तक नहीं उतरता है, जब तक अनुभव नहीं होता। अब वो इतना बावला हो गया कि मुझे तो अंजना को देखना है। ये देखने की जरूरत कहां से पड़ गई? राग कथा को श्रवण कर लिया, सुनने के बाद फिर धैर्य को खो दिया। अब यहां राग वर्धनी कथा सुनी और वहां जाकर के चुपचाप बैठ गए, रूप को निहार लिया, जो सुना वो पाया। बस बीच में एक प्रतिबंधक कारण आ गया। ओ मिस्र कैसी दासी को पवनंजय पसंद नहीं था, एक दूसरा बच्चा था। उस बच्चे के विषय में उन्होंने कहा कि काश इसके साथ शादी होती तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाता। ये बात पवनंजय ने सुन ली। उसको लगा कि शायद अंजना उससे संबंध करना चाहती है। अब जो बड़ा हुआ राग था, अब वो ऐसे तो इसमें बदल गया, ऐसे देश में बदल गया कि जो सोना था वो अब पारा बन गया। ये मैं कथा आपको इसलिए बता रहा हूं, ऐसी नहीं है ये कथा कि आपने सुनी ना हो, लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत की भावना के लिए आचार्य महाराज ने सबसे पहला पद रखा, स्त्री राग कथा श्रवण त्याग। राग वर्धनी कथा को मत सुनो, नहीं तो पवनंजय के जैसे भाव बिगड़ गए। वैसे भाव बिगड़ने में देर नहीं लगती है। ये बाहरी निमित्त नहीं, अंतरंग में भी ये वेद कसाय कर्म का इतना तीव्र उदय होता है कि उस नो कसाय के साथ में यदि अनंतानुबंधी का संग मिल जाए तो वे इतनी प्रबल होती हैं, जैसे कुत्ता यदि मालिक के साथ चल रहा है तो वो कुत्ता कुत्ता नहीं शेर हो जाता हो, बिल्कुल निर्विकल्प होकर के शेर से भी लड़ने को तैयार है, बस मालिक का संकेत पा जाए। इसी तरह ये वेद कसाय अनंतानुबंधी मालिक के साथ मिलकर के सामने आ जाए तो लोगों की दशा बिगाड़ देवे। इसलिए इस राग को बढ़ाने वाली कथा का परहेज करना। पवनंजय ने राग की कथा को तो सुना, लेकिन द्वेष को नहीं पचा पाए वे। जहां द्वेष की बात आई तो जिस वस्तु को देखने के लिए तड़प रहे थे, अब वही वस्तु उनके घर में पड़ी है, लेकिन वो कूड़ा कचड़ा की तरह है। एक कर्म का उदय है। अब क्या हो गया? क्या पवनंजय बीतरागी हो गए, अवगत वेदी हो गए क्या? नहीं, जब जब द्वेष का उदय होगा तब तक राग ठंडा पड़ जाएगा, और जहां राग की तीव्रता होगी
वहां जिससे राग किया जा रहा है उस व्यक्ति में 1000 दोष भी होवे तो भी दोष नहीं देखेगा। जिनसे राग होता है उसमें कोई भी दुर्गुण दिखाई नहीं देता है, और जहां द्वेष होता है वहां गुण दिखाई नहीं देते हैं। कितना भी गुणी व्यक्ति हो लेकिन आपकी नफरत हो तो उस व्यक्ति के लिए हमेशा आप द्वेष करेंगे। इसलिए इस भावना का अच्छी तरह से पालन करना। जहां पर ये राग वर्धनी कथाएं हो रही हों उस स्थान से अपना स्थान बदल लेना। और दूसरी बात रखी है, ये तो कर्ण इंद्री का विषय है। दूसरी भावना रखी कि मनोहर आंगो पांग को देखने का त्याग करो। इससे भी व्रत भंग होता है। जब कभी भी देखने का मन होता तो आंखों का काम देखना तो है, लेकिन देखने के बाद यदि राग की वृद्धि होने लगे ना तो फिर आप तत्काल अशुचि भावना के विषय में भावना प्रारंभ कर दो। अशुचि भावना का अर्थ होता है कि शरीर जो है अशुचिता का घर है, और आत्मा को समझाओ कि हे आत्मन, तुम जिसको देख करके अपने परिणाम स्खलित कर रहे हो वो क्या है? नवमल द्वार बहे निस बासर नाम लिए घिन आवे। मानव के शरीर में मुख्यता से तो 9 द्वार हमेशा बहते हैं, लेकिन 9 द्वारों में यदि देखा जाए तो सबसे ज्यादा मल द्वार व्यक्ति के चेहरे ही पे बने हैं। 9 मल द्वारों में से 7 मल द्वार गर्दन के ऊपर हैं। 2 कान, 2 आंख, 2 नाक और 1 मुख। ये इंद्रियों का एक निश्चित स्थान है। इंद्रियों की रचना का एक केंद्र है। अब उस इंद्रियों के रचना केंद्र चेहरे को देख करके व्यक्ति का मन विचलित होता है। अब काश उसी जिस चेहरे को आपने देखा और उस सुंदर चेहरे से काश नाक बहे या आंखों में कीचड़ लगा हो और आपकी दृष्टि सामने पड़ी है, तो क्या दोबारा आपका चक्षु वहां पहुंचेगा देखने के लिए? क्या हो गया? जब द्वार शुष्क है तब तो राग बढ़ा रहे, और जब उन द्वारों से वो धातु का श्रवण होने लगा, अब गिलानी पैदा होने लगी। ये स्वभाव है। इसलिए कभी किसी व्यक्ति को गहरी दृष्टि से देखने की कोशिश मत करो। बस यदि दृष्टि गड़ा करके देखना है तो परमात्मा की मूर्ति देखो। उन परमात्मा की मूर्ति का यदि आप गहरी दृष्टि से दर्शन करोगे तो आपको ये भान होगा कि हे परमात्मा, जो स्वरूप आपका है वो ही तो मेरा है।
शांत छवि है, नासाग्र दृष्टि है। हे परमात्मा, आपने सारी दुनिया की वस्तुओं को देख लिया, अब कोई भी वस्तु बाकी नहीं है, इसलिए आप आंख को लटका करके बैठ गए। और हमारी दशा ऐसी है कि यदि हम मंदिर में माला फेरने के लिए नासाग्र दृष्टि से बैठ जावे और थोड़ी सी कोई के पैर की आवाज आ जाए तो मन माला को छोड़ करके कहता है देखो कौन आया है। अरे मंदिर का तो द्वार खुला है, दुनिया आएगी और जाएगी। तू मंदिर में बैठ करके माला फेरने वाला व्यक्ति उस तंडुल मच्छी की तरह बैठ करके क्या देखना चाह रहा है? यदि देखेगा तो जैसे तंडुल मच्छी देख करके कहता है कि राघव मच्छी कैसा गंवार है, मुख खुला है लेकिन फिर भी एक जीव नहीं खा रहा। ऐसे भाव करके दुर्गति को पात्र हो जाता है। आप भी मंदिर में बैठ करके भगवान को देखने आए हो कि पैजनिया की आवाज सुनते भगवान के यहां से नजर हटा करके किसी और को देख के आए हो? क्या आदमी को नहीं देखा तुमने? देखा तो है, लेकिन मन कहता है पहले देखो कौन है। अब तुम कितने भी एकाग्र चित्त वाले व्यक्ति हो, जब तक आप उसको देख ना लो तब तक आपका मन नहीं भरेगा। और फिर कोशिश करोगे कि तुम तो देख लो, लेकिन सामने वाला ना देख पाए कि हमें न देख लिया। बचने की कोशिश करता है। इसलिए कोशिश करो कि आप अपने रूप को ज्यों का त्यों दिखाने के। देखना है तो आचार्यों ने देखने के लिए कहा, बेटा देखो, 4 हाथ आगे की जमीन को देख करके चलो। इधर उधर की बातें मत देखो, इधर उधर के कार्य मत देखो। जो देखने के लिए कहा जा रहा है उसको देखता नहीं है, और जिसके लिए कहा जा रहा तन मनोहरांग निरीक्षण त्याग, निषेध में आकर्षण ज्यादा होता व्यक्ति का। जहां निषेध किया जाएगा कि इसको मत देख, वो बिना देखे नहीं मानेगा। क्या है आखिर इसके अंदर? एक बार तो देख लो जी भर के। भले ही मेहतरानी उस छितरिया में, मल की छितरिया पर मखमल का कपड़ा ढाक के ले जा रही हो तो भी कहता है एक बार तो देख ले। वो कहता बार बार के नहीं, अदृश्य वस्तुएं देखने लायक नहीं है, मखमल क्यों ढाक रखा? बस यही स्थिति तो है भैया कि ये मल के घटे पे मखमल डाल रखा, लेमिनेशन है और कुछ नहीं है। एक गोरी गोरी परत डाल रखी है, ये पर्दा है। एक सुई की पंख के बराबर, मक्खी के पंख के बराबर चमड़ी हटा करके देखो अंदर क्या दिखेगा। कभी देखा नहीं, बस देखा है तो बाहरी सलोना रूप देखा है, उसी में आकर्षित होता है, अंतरंग की ओर दृष्टि नहीं जाती है। इस व्रत को पालन करने के लिए आचार्य महाराज जो आदेश दे रहे, पहले कथाओं को सुनना बंद करो। वो भी कथाओं में विकथाओं का त्याग करा रहे। स्त्री राग कथा मत करो, भोजन की कथा मत करो, कसाय बढ़ाने वाली कथाएं मत करो, काम बढ़ाने वाली कथाओं को मत करो। ये आपके लिए इनका त्याग किया जा रहा है। लेकिन जो कथाएं हमें सुन करके और संवेग वैराग्य हो जाए,
उन कथाओं को रोज सुना करो। प्रथमानुयोग रोज पढ़ा करो, जिनको पढ़ने से हमेशा आंखें गीली हो जाया करती हैं। ऐसी कथाओं को तो रोज पढ़ो, लेकिन उपन्यास से परहेज करो। यदि उपन्यास भी पढ़ना है तो ऐसे उपन्यास पढ़ो जिससे तुम्हें शिक्षा मिल जाए। पंडित गोपाल दास जी बरैया ने एक उपन्यास लिखा है, सुशीला उपन्यास। आप उस उपन्यास को पढ़ो तो आपको सिद्धांत मिलेगा, वैराग्य मिलेगा। उस शील का कैसे पालन करना है, उस पालन को करने की कला मिलेगी। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी। सभी लोगों से निवेदन है, जब मुनिश्री मंच पर विराजमान रहते हैं, कृपया आपसे निवेदन है आगे आके द्रव्य न चढ़ाएं, आगे दर्शन न करें। पीछे टेबल लगी हुई है, टेबल पे ही दर्शन करें, वहीं द्रव्य चढ़ाएं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवर्णी मस्तक धरूं सदा दे दूं। हे चिन्वाणी भारती तो जपोंदर, जो तेरो शरणांग है शो पावे सुख जे। देव भजों अरहंत को, गुरु सेवो निर्गन, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का।